हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं जो प्रेरणा ने पूछा है। क्वेश्चन के भीतर में है कि एक हेक्सागोन शेप का कुछ चार्ज बॉडी है और उस पे कहीं कहीं पॉजिटिव चार्ज है, कहीं कहीं निगेटिव चार्ज है। तो इसका सेंटर पे हमें फील्ड निकालना है। फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा आप अच्छे से देखेंगे। ये बहुत सारे बच्चों का ये डाउट हो सकता है और मुझे खुशी हो रही कि आप सभी बच्चे हैं सो डाउट्स पूछ रहे हैं सामने आकर। तो मुझे बताने में भी और खुशी होती है। तो काइंडली आप लोग अपने क्वेश्चंस को पूछते रहिए। जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस पे डाउट पोस्ट कीजिए। आप नीट या जेई किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, ये पोस्ट कीजिए, हम लोग आपको वीडियो सॉल्यूशन बनाकर देते रहेंगे। ओके। जैसा प्रेरणा को हम लोग वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं वैसे आपको भी देंगे। तो ढंग से आप पढ़ाई करते रहें और वीडियो अच्छे से देखिए। किसी का भी कोई डाउट है, कुछ सीखने का अगर आपको मौका मिलता है, कुछ फॉर्मूला आपको नहीं पता था, कुछ कॉन्सेप्ट पता था, तो आप वो वहाँ पे आप जैसे जैसे डाउट आप करेंगे, वीडियो देखेंगे तो आपका भी कुछ कुछ अगर डाउट होगा तो वहाँ से क्लैरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊपर में प्लस चार्ज है, नीचे में आपका माइनस चार्ज है, राइट। और उसके बाद क्या कह रहा है सर? तो इधर भी माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है ना, बाकी सब जगह प्लस है, मतलब ऑल्टरनेटली है। सो यहाँ पे चार्जेस रखे हुए हैं। तो सबसे पहले डायरेक्शन देखो कि फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि प्लस चार्ज अगर ऐसा होता है, हमारा लाइन चार्ज अगर है, तो इसके कारण इसके बाइसेक्टर पे अगर मैं बात करूंगा इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो ई एक्स की जो वैल्यू होती है सो कितनी होती है? के लेमडा बाई आर होती है। और फॉर्मूला में आता है आपका साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, है ना। और थीटा वन थीटा टू क्या होता है? तो ये एंगल होता है। ये जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाता हूँ तो उसमें बताता हूँ, ये थीटा वन है, ये थीटा टू है। ठीक है। ई वाई क्या होता है? तो ई वाई निकालने के लिए हम लोग बात करते हैं सर। ई वाई के लिए क्या करते हैं? तो ऊपर होगा नहीं तो नीचे होगा ई वाई। और ई वाई का फॉर्मूला होता है के लेमडा बाई आर मॉड ऑफ कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो अगर बाइसेक्टर का बात करेंगे तो क्या होगा? ये थीटा वन थीटा टू तो बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा, है ना। तो फिर आपका क्या हो जाएगा? ये राइट बाइसेक्टर का पॉइंट हो जाएगा। राइट बाइसेक्टर का पॉइंट होगा तो ये थीटा वन ये थीटा टू के बराबर हो जाएगा। ओके। तो अब क्या करें? तो अब हमको सिर्फ यहाँ पे ई एक्स का ही वैल्यू पता करना होगा। ई एक्स मतलब परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज में हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये वाला चीज, इसकी ही वैल्यू हमें हर जगह से कैलकुलेट करके उसका वैल्यू को इक्वेट करना होगा। ठीक है। तो लेट अस सपोज हम सबको अलग अलग कलर से मार्क करते हैं कि ताकि आपको समझ में आएगा। लेट अस सपोज ये ए पार्ट है ना। तो इस ए पार्ट के कारण इस पॉइंट पे फील्ड कैसा होगा? ऐसा होगा। हाँ। ठीक है। अब देखिए कि लेट अस सपोज कि ये जो है सो हमारा बी पार्ट है। बी पार्ट है तो पॉजिटिव चार्ज होता तो फील्ड ऐसे होता, बाहर की तरफ, लेकिन चूंकि निगेटिव चार्ज है तो फील्ड क्या होगा? ये अंदर की तरफ हो जाएगा ये। ठीक है। अब लेट अस सपोज कि हमारा ये सी चार्ज है, तो ये सी चार्ज के कारण फील्ड कैसे होगा? ये ऐसे हो जाएगा, है ना। तो अब देखो ये तीनों क्या हो जाएगा? ये बैलेंस कर जाएगा ना ये, क्योंकि सिमेट्री से ये तीनों लग रहा है कि आपको 120 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसके इसके बीच 120, इसके इसके बीच 120 डिग्री, इसके इसके बीच भी एंगल 120 डिग्री बनेगा, तो बैलेंस कर जाएगा, इट विल बैलेंस आउट, है ना। तो बाकी का आप देखते हैं इस वाले माइनस चार्ज डी का अगर मैं बात करूं, ये सब क्वेश्चन जरूरी नहीं कि हमेशा सॉल्व करके ही क्वेश्चन बनेगा। आप डायग्राम बना बना कर भी बना सकते हैं। डी है, निगेटिव चार्ज है, तो इसका फील्ड कैसा आएगा? अंदर की तरफ आएगा ये, है ना। अब देखिए ई वाला पार्ट, ई वाले पार्ट के लिए लेट अस सपोज मैं ई वाले पार्ट के लिए इसको मैं ई बोल रहा हूं, तो ई वाला पार्ट पॉजिटिव है तो इसका भी फील्ड कैसा होगा? ऐसा होगा, है ना। अब ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है हमारा कौन सा? ये वाला है, निगेटिव चार्ज इज एफ। एफ होगा तो इसका फील्ड कैसा हो जाएगा? अंदर हो जाएगा। तो सबका फील्ड देखो ना, ये ऐसे वाला जो फील्ड होता है, लेट अस सपोज कि आ, एक फोर्स हमारा ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है। तो ये मैंने कई बार क्लास में भी बताया हुआ है कि अगर
दो फोर्स के बीच अगर एंगल 120 डिग्री है और वैल्यू भी उसका अगर सेम है दोनों फोर्स का, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है तो क्या होता है, एफ ही होता है। ये हमने क्लास में 1000 बार बताया है। ध्यान से अगर क्लास में बात सुनेंगे तो बहुत सारा डाउट है सब क्लास से ही क्लियर हो जाता है। ये भी एफ हो जाएगा। अब ये एफ इस एफ को बैलेंस कर देगा, है ना। तो इसको याद कर लेना चाहिए। एक फोर्स एफ है, एक फोर्स एफ है, और एक फोर्स एफ है। तीनों ऐसे लग रहा है कि सबके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो इसका इक्विलिब्रियम में क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा वो। मतलब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो ई नेट क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, जीरो हो जाएगा। सारे फील्ड क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। एक बार और चेक कर लो इसको ढंग से। ए पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से देखो तो ये ब्लू वाला ऐसे जाएगा। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड क्या होता है, अवे जाता है। बी निगेटिव चार्ज है, ग्रीन वाला है, तो क्या होगा, ये अंदर की तरफ जाएगा। सी जो पिंक वाला है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पिंक वाला बाहर की तरफ जाएगा। है ना। हमेशा उस पॉइंट पे फील्ड निकालो, जिस पॉइंट पे फील्ड आपको निकालना है उस पॉइंट पे आप उंगली रखें और देखें कि पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड निकालना है कि निगेटिव चार्ज के कारण फील्ड निकालना है ना। पॉजिटिव कारण निकालना हो तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज लगेगा। निगेटिव कारण निकालना होगा तो टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज लगेगा। ठीक है। डी इस कलर का है तो अब डी वाला कलर देखो, ये निगेटिव है तो अंदर की तरफ। ई पॉजिटिव है तो क्या हो गया, अवे हो गया। एफ निगेटिव है तो क्या हो गया, ये ब्राउन वाला देखो तो अंदर की तरफ गया है ना। खत्म हो गया। होप सो प्रेरणा आपका ये डाउट अच्छे से रिजॉल्व हो गया होगा। अगर आपको ढंग से समझ में आ गया है तो चैनल पे जो कमेंट सेक्शन है उस कमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए और कमेंट में लिखिए कि आपका डाउट सॉल्व हो गया है। और जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी बच्चे हमसे पढ़ते हैं चाहे नहीं पढ़ते हैं, अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिजिक्स में अगर आपको डाउट होता है तो जो नंबर गिवन है उस पर व्हाट्सअप करिए, हम लोग आपका डाउट को रिजॉल्व करेंगे। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डाउट होता है, केशव सर इज हियर टू सॉल्व ऑल योर डाउट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद। जय हिंद।